समाजवादी पार्टी से किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए और उसके बाद फिर किसे मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ में सबने देखा है कि प्रत्याशी को लेकर सपा के अंदर कितनी कंफ्यूजन थी। इसी कड़ी में एक और लोकसभा सीट का नाम जुड़ गया है। दरअसल नामांकन के आखिरी दिन ही सपा ने कन्नौज के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का नाम बदल दिया और सपा प्रमुख खुद चुनावी मैदान में उतर आए। 25 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कन्नौज संसदीय सीट के लिए नामांकन दाखिल करने अखिलेश यादव पहुंचे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सपा के जिलाध्यक्ष कलीम खान, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे, पार्टी के प्रदेश सचिव आकाश शाह के प्रस्तावक के रूप में यहां मौजूद रहे। अखिलेश के उनके नामांकन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने मिला। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश के लिए कन्नौज वाली ये जंग आसान है या मुश्किल। कन्नौज सीट पर आखिरी वक्त में एसपी ने अपना कैंडिडेट आखिर बदला क्यों अखिलेश यादव आखिरी दिन यह ऐलान करते दिखाई पड़े कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भले ही कंफ्यूजन से इनकार करे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बार बार उम्मीदवारों को बदलने के पीछे अखिलेश यादव की पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पार्टी के भीतर इतना कंफ्यूजन क्यों और अखिलेश उम्मीदवारों को लेकर इतना कंफ्यूज हैं क्यों। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर 2 बार प्रत्याशी बदले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मिश्रिक मेरठ की सीट, बदायूं शामिल है। वहीं 9 सीट पर वो 1 बार प्रत्याशी बदल चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बागपत, सुल्तानपुर, वाराणसी और कन्नौज जैसी सीटें शामिल हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा पर विराम लगा दिया था, लेकिन अचानक से इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट दिखा और अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते दिखाई पड़े। सवाल ये कि 48 घंटे के भीतर आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि 2 ही दिन पहले तो अभी तेज प्रताप का नाम सामने आया था कि कन्नौज में अब तेज प्रताप साइडलाइन हो गए और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर गए। बताते हैं इसकी बड़ी वजह राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं। साल 1999 से 2019 तक कन्नौज सीट पर सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा रहा है। 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़े थे। मुलायम सिंह के बाद एक उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शंस हुआ और 2 लोकसभा चुनाव में इस सीट से 3 बार अखिलेश यादव ने फतेह हासिल की, जीत यहां से की। 2014 में अखिलेश ने यह सीट डिंपल यादव को दे दी। मोदी लहर के बावजूद भी यह सीट डिंपल या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रही। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल को हराकर समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगा दी थी। ये था पूरा इतिहास इस सीट का। अब जरा इस सीट का चुनावी समीकरण भी समझ लीजिए, क्यों जरूरी हो गया अखिलेश का यहां से चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में जबरदस्त सेंधमारी की है। कन्नौज लोकसभा सीट के दायरे में आने वाली 5 विधानसभाओं में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम है, 16% यादव आबादी है और 15% ब्राह्मण, 10% राजपूत आते हैं यहां से। इसके अलावा 39 यानी 39% में अन्य के लोग या अन्य वोटर दिखाई पड़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या, इस 39% में सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव उतरने या लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भी दिखाई पड़ेगा, ऐसा पार्टी सोच रही है। कन्नौज की लड़ाई फिर भी अगर देखा जाए तो अखिलेश की आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कन्नौज सीट जिस तरीके से बीजेपी ने इस पर जमकर मेहनत की थी और सपा के हाथ से सपा के गढ़ की ये सीट छीनी थी, निश्चित तौर भी इस बार भी एक अभेद्य तैयारी या यूं कहें कि इस किले को मजबूती से अपने पक्ष में करने की बीजेपी की निश्चित तौर की तैयारी होगी। आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में गठबंधन में लड़ रही है और कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से है। चूंकि उनका गढ़ है, इस लिहाज से भी यह सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भी तेज प्रताप यादव को साइड किया गया और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, क्योंकि लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की यह डिमांड थी कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़े और कन्नौज से ही लड़े। अब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए भी और आने वाले चुनाव में मजबूती से उनके प्रदर्शन के लिए भी अखिलेश को बात माननी पड़ी और वो कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कन्नौज का ये मुकाबला अखिलेश के लिए इतना आसान नहीं होगा। वोटर्स भले ही मुस्लिम और यादव मतदाता यहां दिखाई पड़ते हों, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 2019 में यहां सेंध लगाई थी, 2024 की राहें भी अखिलेश के लिए आसान नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।